आपके शरण में आया हूं और आप लोगों ने मुझे अपना सरदार नियुक्त किया है। और ज्वाला विक्रम, हमें तुम्हें आज चलना कहाँ है और करना क्या है? बोलिए कहाँ चलना है? सुनो मेरी बात को। और सुनो साथियों, और इसी घड़ी मेरे दिल में उठा तू ठान। सुनो साथियों, इस घड़ी मेरे दिल में उठा तूफान। और इसी रात, और इसी रात आसाम में बन बैठा बन बैठा एक शैतान, नाम रंजीत सिंह कहलाता है। रंजीत सिंह अपने आप को रंजीत सिंह कहलाता है। कम वक्त वो बन बैठा शैतान, नाम रंजीत सिंह कहलाता है। और जिसका खाता, और जिसका खाता है नमकी वारिस। और जिसका खाता है नमकी वारू से करी ताह। लगा कर झूठा इल्जाम, उठाइया उसने मुझे फंसाया है। झूठा इल्जाम लगाकर उसने मुझको फंसाया है। लगा कर झूठा इल्जाम उसने मुझे फंसाया है। और कार्य करे, और कार्य करे वो नीच का रहम नहीं था। क्या है और कार्य करे वो, और नीच का और रहम नहीं था। क्या है और न तेरी चरा लगाओ, न तेरी चरा लगाओ, और चलकर उसे मिटा। नरसा चढ़ा गुजारा, और मंत्री रंजीत सिंह को चलकर आज उसे जग से मिटाओ। ज्वाला और विक्रम, सरदार जी आज इसी वक्त हमें और तुम्हें आसाम राज चलना होगा। बहुत अच्छी बात। और मंत्री रंजीत सिंह के बंगले पर
आज से मैं कुत्ते की मात मारूंगा जब तक मैं उसे खोर के आंसू नहीं रुलाया, और जब तक उसकी जिंदगी को नहीं छीना तब तक ये कर्मा चैन से नहीं बैठेगा। लेकिन नहीं, ज्वाला और विक्रम, क्या हुआ? सबसे पहले आज मैं अपनी माँ से मुलाकात करने के लिए चलूंगा, क्योंकि आज 6 महीने हो गए और मुझे मेरी माँ की याद बहुत आ रही है। आओ चलो, पहले माँ से मुलाकात करेंगे, फिर उसके बाद मंत्री रंजीत सिंह के बंगले पर चलेंगे। माँ की याद, पिता की याद, सारे परिवार की याद भूल जाइए, इसलिए कि वो रास्ता अपनाए हो। हम लोग कानून के निगाह में बागी हैं। वो तो है, दुश्मन है। कानून के हिरासत में आ गए, या तो गोलियों का निशाना बनोगे या तो सलाखों के अंदर जाओगे। सही बात है विक्रम। अगर माँ से मिलना है तो ऐसे चुप के चलिए ताकि किसी को मालूम ना हो कि ये लोग डाकू हैं। रही बात रंजीत सिंह को मारने के लिए, वो भी चालाक और होशियार है। हाँ, क्यों नहीं? उसके मकान के बगल के एक नाला है, उस नाला में एक सुरंग है। अच्छा। और एक टीला है। हाँ। उस टीले पे जाकर के विक्रम तुम जाओ, जो कोई भागे उस रास्ता से उसका गोली से मार दो, और हम सुरंग के रास्ते से जाएंगे। तब वो मिलेगा नहीं। ठीक है विक्रम। और सुनो, क्या कहना चाहते हो? इतने होशियारी से काम करो, करो सब होशियारी से काम, होशियारी से करो सब होशियारी से काम, न बच कर जाए नमक हराम। वो नमक खराब नहीं बचेगा। समझ लो बना पौनिया नाग, कर दो उसका रास्ता जाम, कर दो उसका रास्ता जाम, न बच कर जाए नमक हराम। ज्वाला और विक्रम, अगर ऐसी बात है तो हम चलते हैं। आज रात 12 बजे अपने माँ के बंगले पर मिलने के लिए चलेंगे। आज चलो। जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी। मेरे नौजवान साथियों, सरदार जी, आज तुम लोगों से मैं सब कुछ बताऊंगा कि मैं क्या था और आज क्या बन गया। एक वो दिन था कि मैं देश रक्षक था, लेकिन आज हमें काली वर्दी दिखाने वाला कोई और नहीं, मेरा दुश्मन मंत्री रंजीत सिंह। जीत सिंह, और सेनापति था मैं कभी भाई हिंदुस्तान दरमियान, और बिना
खूनी बना रूठ गयो भगे बिना खो और बिना खो खूनी बना रूठ गयो भगे रूठ गयो भगवान जरा शार रहम ना लाया रूठ गयो भगवान जरा शार रहम ना लाया और भीखी मांगकर रोटी खाया जितना रहा भागा भीखी मांगकर रोटी खाया कितना रहा भागा उसी समय दिल में मेरे उसी समय से दिल में मेरे टाके चढ़ी का आया उसी समय से दिल में मेरे टाके चढ़ी का आया और बदला लूं रंजीत से दिल में यही सा माया और बदला लूं रंजीत से दिल में यही सा माया और कसम ईश्वर की खाऊं कसम काली की खाऊं हाँ और बदला कभी चुकाऊं हाँ लेकर लश्कर आला और हमारी मस्तक पर चढ़ चलो भाई बहे खून की शादो और आज से लोग हमें बलबीर सिंह नहीं जानेंगे ये क्या जाने आज से लोग हमें डाकू धर्मा के नाम से जानेंगे डाकू धर्मा के नाम से जानेंगे लेकिन सबसे पहले हमें चलना कहाँ सबसे पहले हम माँ काली के दर्शन करेंगे माँ काली के दर्शन करेंगे उसके बाद बाबा कल्याणी मौत से मिलेंगे सारी बातें बाबा कल्याणी मौत से बताएंगे फिर उसके बाद रंजीत का नाम दुनिया से मिटाने की तैयारी बनाओ जय मां जय भवानी की जय भवानी की वो लड़की नहीं थी, शी वॉज नॉट गर्ल। अरे वो एक जहर की पुड़िया थी साली।
मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि साली इतनी बड़ी फाइटर निकल जाएगी। उसने ऐसी जगह चोट मार दिया। अच्छा तो ये हुआ कि मेरी जान बच गई थी, नहीं तो राम राम सत्य कर देती साली। लेकिन उसने मेरे को चोट पहुंचाया है, मैं उसको जरूर चोट पहुंचाऊंगा। वो कहीं बाहर नहीं है, वो हमारी अंडर में, हमारी कवरेज में है। मैं उसे छोड़ने वालों में से नहीं हूं। ना बाबा जी प्रणाम। कल्याण हो। बाबा जी आज हम तुम्हारे लिए एक तोहफा लेकर आया हूं। तोहफा? हाँ एक बात बताओ, बोलो। तुम जिंदगी भर तोहफा ही लाते रहोगे या आसाम राज्य की हुकूमत भी मिलेगी? मिल जाएगी। मरने से पहले मिल जाएगी कि नहीं? हो सकता है कि मिल जाएगी। हाँ चलो ठीक है। चल लाओ दिखाओ। सिपाही कोई खाने पीने वाली चीज? अभी देखो तो किसी से ठोको। अभी ये माल कहाँ से लाया? ये तो तेरी खाला जैसी दिख रही है बे। बाबा पहचान लो इसे, ये वही सेनापति बलबीर सिंह की बीवी कमला है। दांत देख रहा है। नहीं बत्तीसी तो सही है। अरे बाबा पहचाना, ये वही बलबीर सिंह की बीवी कमला है। कमला? हाँ अभी ये तो एक बच्चे की माँ है। एक बच्चे की माँ है, लेकिन माल बहुत करारा था। सही और है। इसका भोग तो हम लोगों ने लगा लिया। मतलब जूठा करके लाए। तो इससे मतलब क्या है तुम? हाँ ये भी सही कह रहा खाते पीते रहो। है। एक काम करो, जब तक आसाम राज्य की हुकूमत मेरे हाथ नहीं लग जाती है, तब तक तुम दोनों मिल करके इसी तरह प्रतिदिन एक माल ला करके दे दिया करो। कहाँ से लाई जवार के माल तो धो धो खवाए दी। अरे यार अभी तो तुम देखो इसको कितने तुम माल दोनों की मौसी खिलाता नहीं है हो। अभी तो कहीं माल लाए हो, वो भी रोहिणिया से, और एक माल तो बिल्कुल करीब में है, यही बगल चढ़ रही में। अरे तो उससे मतलब क्या है? चोर चोर मौसिया भाई है। ये खाएंगे। और एक माल और रायबरेली वाला, दोनों को लाकर इनको पेश कर देना। बाबा जी मैं जा रहा हूँ, इन सबों को अपने पास रखना। जब हम और तुम यहाँ के सम्राट बनेंगे तो इन सबों को अपनी रखाइल बनाएंगे। मैं चल रहा हूँ। कहे वाली बात नहीं, तुहार किस्मत बढ़िया। साला सूरज नहीं खुलत कि एक माल 1000। ये सब नसीब का खेल है। अब वो कहीं रखो खाई पी परे रही। कहाँ? मेरे यहाँ? ओह गॉड, अब बताओ, इतना खतरनाक मैं मेरे को जानता है, फिर भी मेरे पास रहना चाहता है। ये बात तो मैं खुद ही कहने वाला था, बट कहने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। अगर तू मेरे पास रहना चाहता है तो बेशक रह जा, क्योंकि मैं नारियों का ही रेप नहीं करता हूँ। अगर कोई ग्लोब एंड ब्राइट बॉय, मतलब गोरा चिट्टा लड़का मेरे को मिल जाए तो मैं उसे भी नहीं छोड़ता हूँ। अरे तो हमें कहीं दिखाई न पड़ा। चलो जाने दो। चलो भाई तुम्हारा नंबर लगा है, आ जाओ बेटा। आओ तुम्हारा नंबर है भाई, आओ। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मैं कुछ मुसीबत की बारी हूँ, मुझे मत सताओ। देखो कमला, मेरे सामने रो मत। जब मेरे सामने कोई रोता है तो मेरे को हंसी आती है, और जब कोई मेरे सामने हंसने लगता है तो मेरे को क्रोध आता है, क्योंकि मैं इंसान नहीं हूँ कमला, मैं शैतान हूँ। और शैतान के अंदर रैम नाम की कोई चीज नहीं होती है। इसलिए तुम बिल्कुल अनड्रेस हो जाओ। अनड्रेस मीन विदाउट क्लॉथ, बिना कपड़े के। कमीने, ऐसा कहने से पहले तेरी जुबान कट कर क्यों नहीं गई? बेशरम कहीं का। कमला, तेरे पेरेंट ने, तेरे माता पिता ने तेरा नाम कमला रख दिया है, और इसी कमला नाम पे मेरे को एक शान याद आ गया। लिसन टू मी केयरफुली।
मेरी छतरी के नीचे आ जा, मेरी छतरी के नीचे आ जा, क्यों भीगे कमला खड़ी खड़ी, क्यों भीगे कमला खड़ी खड़ी। छतरी के नीचे आ जा, मेरी छतरी के नीचे आ जा, क्यों भीगे कमला खड़ी खड़ी, क्यों भीगे कमला खड़ी खड़ी। अरे बाप रे, अबे साला मर गया बे। या भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ? ये तो महाराज की बेटी राजकुमारी दीक्षा मेरे स्वामी जी के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया गया। अबे साले अभी बाबा नहीं भोग लगा पाया, साले तुम मर गए। हैं? साले हरामी, इसको पहचान लिया क्या? हाँ बाबा जी, ये महाराज की बेटी है, इसे छोड़ दीजिए बाबा जी। कमला यही एक नहीं है, 13 किलो का बच्चा, 14 किलो का बच्चा, 16 किलो का। चुप हो जा कमीना कहीं का। कोई बात नहीं, तू परेशान नजर आ रही है, मैं तेरी परेशानियों को समझ सकता है। उठ बे, उठ साले। पूरा एक चेयर और तू साइड में डाल, ले जा। थोड़ा ये परेशान है, चल अभी तू बैठ जा, इसको बिठाओ उसे, जा थोड़ा रेस्ट कर ले, जा। हाँ? रहने दे, ऐसे नहीं जाएगी साली, इसके साथ में कोई ना कोई एक खेल खेलना ही पड़ेगा। जा जा, भी बैठ जा, तू बैठ जा, अब जिंदगी भर के लिए बैठ जा, बैठ जा। साली नाटक कर रही है, मैंने तेरे को मेंटल कर दिया पागल, अब तू पागल बनकर के अपनी जिंदगी को बिताएगी साली। अपनी उम्र में तू कभी नहीं सही होगी, हमेशा पागल बनकर के रहेगी, नाटक पास करेगी। तुम साले भाग जाओ, भाग साले हरामी। अबे इसको कौन बोला चलाने के लिए, इसको लाकर यहाँ डाल दिया है? अबे इसको क्यों? हट जा साले, में हट जाओ साले, तेरी नियत में खोट है साले, भाग नालायक कहीं का। इसको देखता हूँ तो डर लगता है, ना जाने कहाँ लात मार दे भैया, संभाल करके काम करना पड़ेगा। इसकी बॉडी तो देखो, इतनी मोटी मोटी रानें हैं, ऐसा लगता है कुंभकर्ण की बेटी है। अरे बाप, बाबा जी मुझे छोड़ दो, जाने दो यहाँ से। एक बात बता रे, ये सब तूने कहाँ सीखा? कितनी बड़ी फाइटर निकल गई हैं? तेरे को वही जगह मिली थी लात मारने के लिए, और कहीं नहीं मार सकते? फाइटर चला रोहिणियम सिखा दो। ना ना, अरे और कहीं मार देती, तू वहां क्यों मारती है? तेरे मुंह पे मारूंगी हराम। हाँ चलेगा यार, मुंह पे मार, दांत तोड़ते चलेगा, हाथ पैर तोड़ चलेगा, लेकिन वहां क्यों मारती है? वहां तो तेरा घाटा होगा ना, वहां क्यों मारती है? देख, मैं तेरे को पहले ही मार देता, क्योंकि मेरे को मारने का आदेश मिला है, लेकिन मैं क्या करूं? जब तू मेरे करीब आकर के खड़ी हो जाती है और तेरी बॉडी को देखता हूं, तो मेरे बॉडी में ऐसा आभास होता है सडनली कि मैं खाना समा गया हूं। तेरी बॉडी को देख करके मैं अत्यंत मोहित हो जाता हूँ, इसीलिए तेरी जिंदगी को बख्श देता हूँ। अटैक और ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये जो हल्का हल्का सुरूर है, जब तेरी नजर
मुझे बहुत चढ़ गई है शायद तू डबल रोल में लगती है रे, मुझे दो दो रेखा दिखती है। तो ये खेल हो रहा है मां काली के मंदिर पर। अरे बाबा, दुनिया तुझे भगवान के स्वरूप मानती है, मैं तो तेरे पास आशीर्वाद लेने आया था। हाय बाबा कल्याणी मलि, ले लूं तेरी मेरी जान सुने। और जिसको समझा देवता बन बैठा शैतान। कल्याणी मलि, ले लूं तेरी जान। जिसको समझा देवता बन बैठा अरे शर्म कर अपने संत बानी पर। हम शर्म करें तुम खाओ पियो आए यार, कैसी दुनिया है। तुम लोग खाते पीते रहो, बाबा खाए तो बुरा कर रहे हैं। अरे जब तुम लोग खाते पीते हो तो बाबा को भी खाने पीने दो, बाबा भूखे मरे। ठंड कमंडल लटका करके घूम रहा है। क्यों? चेली अकेली गई मटको, तब बाबा ने चेली पे नेप लगायो, दही के पंजीरी गंभीरी कियो, आगे नहीं कहूं। और कौन कहाँ से आ गया बेबन करे अफला तू। कौन कहाँ से आ गया और बन करे अफला तू। तुझे देख कर इस कदर अब आया आँख में खून। दर में आई नहीं है तुझे दर में आई दर में आई नहीं है तुझे बेशरम होके विद्वान शैतान तू बन गया। वही लड़की है ये जिससे जीवन दिया तंग के बदले है तू बन गया। कौन है किस लिए तू यहाँ आ गया। अब तू जिंदा न बचे करके जा पाएगा। मौत लाई है तेरी यहाँ खींच करे। आज मुल्क अदम की टक्कर जाएगा। नाम धर्मा सीता को तूने ध्यान से और रक्षा करना वतन का मेरा काम है। आज जिंदा यहाँ ना तो बच पाएगा। एक नारी के सामने किया घात। मार कर मंत्र पत्थर बना दूं तुझे। भूल जाएगी धर्मा तेरी
चली है कड़ी, जा चला जा नहीं मौत तुझे को मिले, मौत का कारण बन जाएगी छोकरी। तू तो कहता उठा लो जमीन सीन पर, कर उठा जमीन चूर हो जाएगा, तेरी सारी ये कोशिश मिले खाक में, आज मुल्क अदब की अपने को कर लगाता है भली बाल तू, आ मुकाबिल में हो जाएगा फैसला, इन भुजाओं की ताकत और दिखा देख ले, पूर्ण हो जाएगा तेरा भी। धर्मा, ये पटाखे दगाना बंद कर दो, क्योंकि दीपावली का फेस्टिवल है। अगर पटाखे यहाँ खर्च कर दोगे तो तुम्हारे घर में अगर चिल्ड्रन वगैरह होंगे तो बच्चे रो पड़ेंगे, मालूम क्या कहेंगे कि हमारे डैडी जी आए, हमारे पापा आए, पटाखे लेकर के नहीं आए। क्योंकि इन पटाखों से मेरी बॉडी पे कोई इम्प्रेस होने वाला नहीं है। मैं जानता हूं कि तू अब मां काली के ऊपर घमंड दिखाता है, समझदार है। अपनी जादुई शक्ति पर नाच करता है। अगर मां काली का सच्चा भक्त है तो खा मां काली की सौगंध कि अपने जादू का सहारा नहीं लूंगा, मां काली का सहारा नहीं लूंगा, तो देख डाकू धर्मा के भुजाओं की ताकत देख, तुझे अंदाजा लग जाएगा ये डाकू धर्मा क्या चीज है। और पहली बार देख रहा हूं कि आज एक कल्याणी मल के सामने कोई जुबान लड़ा रहा है, एक छिपकली का बच्चा। एक छिपकली का बच्चा मगर की भाषा बोल रहा है। धर्मा, तुझे अपने भुजाओं की ताकत से बहुत बड़ा घमंड है, तो ठीक है, ये ले। अब मैं तेरे ऊपर कोई भी जाति प्रहार नहीं करूंगा, तुझे मारने के लिए अपने जादू का इस्तेमाल भी नहीं करूंगा, अरे अपने आप को बचाने के लिए मां काली का सहारा भी नहीं लूंगा। जरा मैं भी देखना चाहता हूं धर्मा कि तू किस मिट्टी का बना है, मैं भी लेकिन ऊपर से लड़ेंगे, नीचे से नहीं लड़ेंगे। लगता है कसम खाकर के गलती कर दिया क्या भैया, ये तो लोहा निकला। अरे इसका पैर भी नहीं हिल रहा, ये तेरा पैर है या उधर की सांड है जो दिल्ली में गड़ गई? मेरा हाथ स्लिप कर रहा है, अभी देखो हम दिखाते हैं।
पटाखे तो रहे हैं तो तुम हंसती हो, हमारा दिल जलाती हो। कसम इसके लिए खाया है, तुम्हारे लिए नहीं खाया। अभी हम तुमको बताते हैं, ठहरो ठहरो एक मिनट, हम तुमको बताते हैं। चलो साथियों, देखो कौन आ रहा है, कौन आ रहा है। सरदार जी, कल्याणी मल्ली अपना करिश्मा दिखाई दिया है। इस लड़की पर जादू का असर करके एक अबला नारी को लेकर के भाग जा रहा है। अफसोस, अफसोस, इस लड़की की जान व इज्जत तो बच गई, लेकिन एक अबला की जान खतरे में पड़ गई। जी सरदार जी। और अब इस लड़की को बेहोशी हालत में उठाओ और सबसे पहले हम कल्याणी मल का पीछा करेंगे। नहीं, वो कमीना उस अबला के साथ क्या जुर्म करें ईश्वर जाने, उसका मरना बहुत जरूरी है। जाओ, उसका पीछा करो। साथियों, वो देखो बिघड़ में कोई डाकू एक लड़की को लेकर भागा जा रहा है। हाँ, हम लोग चलते हैं, आगे से उसकी राह को रोकते हैं। चलो, देर मत करो। साथियों, जल्दी आओ, मेरे साथ, हम बहुत जल्द उसका पीछा करेंगे। छोड़ दे लड़की को, कर भला चाहता, छोड़ दे लड़की को। छोड़ दे लड़की को, कर भला चाहता, आ गया डाकू कर्मा, तुझे जान ले, वरना मुल्क के अदम की और टगर जाएगा आखिरी बार भगवान बना ले। तुझ में छोकरे करना बातें बड़ी, तुझ मुझे कहीं मेरे लग जाएगा, आगे पीछे मैं बिल्कुल विचारूं जरा, के आदम को बहुत आएगा। खौफ करवा का धर्मा दुखाया नहीं, और कैची सी चलाता जुबा, तेरा मेरा फैसला अब करे वो खुदा। तेरा मेरा फैसला अब करे वो खुदा, माफ करना का धर्मा खाया नहीं। डाकू धर्मा की राह को रोकना इतना आसान नहीं है। मेरा रास्ता छोड़ दे, न इस लड़की के एवज में तेरी जान जाएगी। अरे ओ डाकू धर्मा, अगर जान प्यारी चाहता है तो इस लड़की को मेरे हवाले कर दे। अरे नाम डाकू धर्मा और काम एक नीच का करता है। बच्चे,
दोबारा लड़की का नाम जुबान पर लाया तो अंजाम भयानक होगा। याद रख, इस लड़की को हासिल करने के लिए डाकू धर्मा की लात पर गुजरना होगा। डाकू धर्मा मेरे समझ एक धर्मा तो क्या, अगर सैकड़ों धर्मा आ जाए तो एक कर्मा उनकी लाश से गुजर। अरे बच्चे, आज तक कोई माँ ऐसे औलाद को जन्म नहीं दिया जो इस घाटी के अंदर डाकू धर्मा से लोहा ले। डाकू धर्मा आज तक इस बीघड़ के अंदर कोई ऐसा डाकू पैदा नहीं हुआ जो कर्मा के समझ आकर नजर मिलाकर बात कर सके। डाकू धर्मा अगर इस लड़की को ले जाना चाहता है तो शौक से ले जाना, लेकिन उससे पहले तुझे मुझसे जंग करना होगा, और जो जंग में जिसे परास्त कर देगा वही इस लड़की को अपने साथ लेके जाएगा। अरे बच्चे, हमें जय समझकर ललकारा है, जय समझकर। तेरी शर्त हमें मंजूर है। जो जीतेगा इस लड़की को वही हासिल करेगा। लेकिन जंग कर्मा और धर्मा के बीच होगा, लेकिन अपने साथियों से बोल दे कि कोई चालाकी दिखाने की कोशिश की तो याद रखो डाकू कर्मा अंजाम भयानक होगा। डाकू धर्मा तुम घबराओ नहीं, ये कर्मा के साथी है, किसी पर धोखे से वार नहीं करेंगे। अरे साथियों, जंग धर्मा और कर्मा के बीच होगा। अगर कोई भी धर्मा पर धोखे से वार किया तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। धर्मा, तू भी अपने साथियों से कह दे कि अगर कोई भी हमारे बीच आया, अगर धोखे से वार करना चाहा, तो कर्मा के जिस्म में इतना बारूद बंधा है, इतना बारूद बंधा है, अरे हम तो मारे ही जाएंगे, लेकिन साथ में तुम सब मारे जाओगे। डाकू कर्मा, मैं अपने साथियों को तालीम दे रखी है। ये वो इंसान है झुकी हुई डाली का फल नहीं खाया, और ये हमेशा सीने पर वार किया है, पीठ पर नहीं। साथियों, जंग कर्मा और धर्मा के बीच होगा। काश मैं जंग में मारा जाता हूं तो मेरी लाश लेकर निकल जाना। इस लड़की को डाकू कर्मा के हवाले कर देना। लेकिन खबरदार, कोई डाकू कर्मा व कर्मा के साथियों पर वार नहीं करेगा। ये डाकू धर्मा का ऐलान है। बच्चे, ऐसा लगता है कि कोई शेरनी माँ ने तुझे जन्म दिया है, कोई शेर बाप का औलाद है। नहीं, इस घाटी के अंदर कोई ऐसा शख्स नहीं जो डाकू धर्मा से नजर मिलाकर बातें करे।
डाकू धर्मा, मुझे भी ऐसा लगता है कि हो कोई शेर दिल नहीं आज तक जो कर्मा से टकराया है वो सब चूर चूर हो गया है। डाकू धर्मा, अगर तुमने मुझे जंग में परास्त ही कर दिया है तो साख से लड़की को ले जाओ, मैं तुम्हारी राह को नहीं रोकूंगा। लेकिन अब मैं खुद नहीं जीना चाहता, मुझे मार दो डाकू धर्मा, मुझे। बच्चे, मेरे सवाल का जवाब दे। ये बता कि तू पैदाशी कर्मा है या किसी जुल्म के कारण कर्मा बना इस घाटी में घूम रहा है। डाकू धर्मा, कोई डाकू अपने मां के पेट से जन्म नहीं लेता, बल्कि किसी के जुल्म के कारण वो अपने आप को डाकू का सहारा लेता है। मैं कोई पैदाइशी कर्मा नहीं हूं। और बता, ये जो तेरे गले में माला पड़ा है, किसी के घर डाका डाला या हत्या करके हासिल किया? बोल, ये माला तेरे गले में कैसे आया? डाकू धर्मा, ना तो मैं किसी की हत्या किया है और ना ही किसी के घर डाका डाला है। आप इस माला की बात कर रहे हो। एक दिन मेरे पिताजी ने इस माला को अपने हाथों से मेरे गले में पिनाया था। तेरे पिता का क्या नाम था जो अपने हाथ से तेरे गले में पिनाया था? अगर आप मेरे पिताजी का नाम सुनोगे तो आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। क्या नाम है तेरे पिता का? मेरे पिताजी का नाम सेनापति बलबीर सिंह है। डाकू धर्मा, आपके हाथों से शमशीर को छोड़कर जमीन पर गिर पड़ी। बेटा, 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 मैं डाकू धर्मा नहीं, तेरा बाप बलबीर सिंह हूं। तेरा बाप बलबीर पिता। तेरा बाप बलबीर। बेटा, ये तुझे तो जल्लाद के हाथ शफक है, और फिर जल्लाद के हाथ से कैसे बच गया? कैसे बच गया? कैसे बच गया? पिताजी, जिस वक्त जल्लाद मुझे घसीटते हुए बियाबान जंगल की तरफ ले गया, और जैसे ही मुझे मारना चाहा, अचानक उसके हाथ रुक गए
और जल्लाद ने मुझ पर रहम खाया और उसने मेरी जान को बख्श दिया पिताजी। लेकिन पिताजी, मैं कोई दोषी नहीं हूं, मैं तो निर्दोष हूं पिताजी। मां से इजाजत लेकर मैं आसाम का मेला देखने के लिए गया था और जब वहां से लौट कर आया तो रास्ते में क्या देखा? मंत्री रणजीत सिंह राजकुमारी के संग बदतमीजी करना चाहा और मैंने जाकर राजकुमारी की इज्जत को बचाया और मां के कहने से ही पिताजी मैं राजकुमारी को महल के मेन फाटक तक छोड़ने के लिए गया था। अरे नादान बच्चे, जब ये बात थी तो ये बात महाराज से क्यों नहीं कहा? अगर यही बात महाराज के सामने कहता, उस वक्त रणजीत सिंह मौजूद था, मैं उसी पद पे उसे गिरफ्तार करवा लेता। पिताजी, उस वक्त मैं राज दरबार में ये बात आपसे कहने वाला था, जैसे आपसे बताने वाला था। महाराज और मंत्री रणजीत सिंह आ गया। महाराज के खौफ से, उनके डर से मेरी जुबान बंद हो गई पिताजी। अपनी जुबान बंद करके अपने गले में फांसी का फंदा डलवा लो। लेकिन पिताजी, आप तो उस वक्त भरे राज दरबार अपना फर्ज पूरा किया था और आज क्या देखता हूं कि आपके बदन में ये काली वर्दी, कहां गई वो आपकी खाकी वर्दी? बेटा, अब मैं सेनापति नहीं रहा, वो वर्दी मेरे जिस्म से बहुत दूर हो गई बेटा। लेकिन क्यों पिताजी? बेटा, जब तुझे जल्लाद के हाथ सौंपा गया तो बंगले पर पहुंचा, तेरी मां से बता रहा था कि अपना बेटा दुनिया में जिंदा नहीं है और तेरी मां आत्महत्या करने का फैसला नहीं, तेरी मां को समझा रहा था। तो क्या देखता हूं कि महाराज, मंत्री रणजीत सिंह और दरबार के सिपाही बंगले को चारों तरफ से घेर लिया, हमें गिरफ्तार करवा लिया। महाराज से कहा, मेरा गुनाह क्या है? महाराज ने कहा, मैंने तेरे बेटे को मौत की सजा दिया और तू अपने बेटे का गम बर्दाश्त नहीं कर सका, वही बदला मेरी बेटी से चुकाया। मेरी बेटी को हवेली से उठाकर ले गया और मारकर लाश दरिया में फेंक दिया और जब रणजीत सिंह रोकने की कोशिश की तो रणजीत सिंह के पैर पर गोली चला दिया। बेटा, किसी पर गोली नहीं चलाया, किसी का मर्डर नहीं किया, हमें जेल भिजवा दिया। ये तो धन था। जेलर को तरस आया, मुझ पर रहम खाया, हमें जेल से बाहर कर दिया। जेल से बाहर होने के बाद हमें कोई मार्ग नजर नहीं आया, भागकर बिघड़ पहुंचा, इन्हीं डाकुओं का सहारा लिया और अपना नाम बलबीर सिंह से बदलकर डाकू धर्मा के नाम से विख्यात किया। लेकिन पिताजी, मेरी माँ के क्या समाचार है? मेरी माँ कहाँ है? बेटे, तू माँ को पूछ रहा? हाँ पिताजी। बेटा, 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 तू माँ को पूछ रहा है? याद है जब हमें जेल हो गई तो तेरी माँ बंगले पर अकेली थी। ये रणजीत सिंह बंगले पर पहुंचा, तेरी माँ की इज्जत लूट लिया। तेरी माँ की इज्जत लूट लिया। इज्जत लूटने के बाद फिर भी उसे सब्र न हुआ।
तेरी माँ का कत्ल कर। अब तेरी माँ दुनिया में जिंदा नहीं। मंत्री रंजीत सिंह, हरामजादे, तूने मेरी मां की अस्मत को लूटा है और मेरी मां को जान से मारा है। मेरे पिताजी के आंखों में आंसू लाया है। हरामजादे, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं आ रहा तेरी मौत पर। नहीं, रंजीत को तुम नहीं मारोगे। रंजीत को मारने के लिए भी बूढ़ा शेर काफी है। तुम नहीं मारोगे, तुम नहीं मारोगे। वो मेरा शिकार है। उसने मेरी दुनिया उजाड़ी है। मेरी दुनिया उजाड़ी है। मैं उसे मारूंगा। लेकिन पिताजी, मेरे लिए क्या हुक्म है? बेटा, तेरे लिए यही एक काम है। ये लड़की कोई और नहीं, ये महाराज की बेटी राजकुमारी दीक्षा है, जिसके खून के इल्जाम में हमें जेल भेजा गया था। और ये लड़की बाबा कल्याणी मल के पास थी। वो बाबा नहीं रहा, वो शैतान बन चुका है। माँ काली के मंदिर को वो एक कोठा बना रखा है। वो बहन बेटियों की इज्जत लूटता है और बर्बाद करता है। मेरी नजरों के सामने से एक अबला को लेकर भगा है। ऐसी लड़की के सर पर जादू का असर किया। जादू डालकर एक अबला को लेकर यहां से निकल गया और मैं उसका पीछा कर रहा था और बीच में तू आ गया। बेटे, पिताजी, वो वर्दी तो मेरे जिस्म पर नहीं है, लेकिन मैं दुनिया को दिखा दूंगा कि ताकत वर्दी में नहीं होती, ताकत इंसान के ज़मीर में होती है। अभी वो ताकत, वो जज्बा, वो कुव्वत, वो हौसला आज ही मेरे अंदर है। मैं उस कल्याणी मल के पंजे से उस अबला को छुड़ाऊंगा, क्यों ना मेरी जान चली जाए। और तो इस लड़की को बेहोशी हालत में उठा और ले जाकर महाराज के समक्ष पेश कर दे, ताकि महाराज को यकीन हो कि राजकुमारी का मर्डर नहीं हुआ। महाराज की नजर में मैं निर्दोष हो जाऊंगा और बाकी शेष काम मैं फिर बताऊंगा। और मैं उस कमीने को चिन्ह नहीं जोड़ूंगा। कल्याणी मल, मैं आ रहा हूं। तू अर्श पर हो या फर्श पर हो, मैं चिन्ह नहीं जोड़ूंगा। जाओ पिताजी, उसको चंगुल से अबला को छुड़ाओ। साथियों, इस लड़की को ले चल महाराज के समक्ष पेश करना है और मैं अपने पिताजी को निर्दोष साबित करवा के रखूंगा। आओ मेरे साथ। बहुत खुशी का दिन आ गया है, इसलिए जिस दिन का मुझे इंतजार था आज वो दिन आ गया है। अब हमें करना क्या है और चलना कहाँ है। आज हम चलेंगे चंद्रमणि के पास और उससे राज रियासत, ताज और तख्त पे नाम करवाएंगे। अगर उसने हमारे कहने से इनकार किया तो उसे भी दुनिया से अब हम मिटा देंगे। आओ चलते से बात।